अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में हमने डायल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करनी है और उसमें हम दो डिफरेंट सॉल्यूशंस जो कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन है उनके दरमियान डिफरेंस देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है डायल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डायल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन से क्या मुराद है? इसको समझने के लिए हम पहले डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो कौन कौन से और उनकी डेफिनेशन क्या है। पहले एक दफा इसको अंडरस्टैंड कर लें, तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक सॉल्यूशन को डायल्यूट कर सकते हैं और डायल्यूट की टर्म में क्या रिफ्लेक्ट करती है, क्या बताती है, क्या समझाती है। ठीक है, दो तरह के सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं। नंबर वन इज, हम कहते हैं कि क्या होगा, कंसंट्रेटेड, एंड द सेकंड वन इज डायल्यूट सॉल्यूशन। डायल्यूट सॉल्यूशन को सबसे पहले देख लेते हैं। डायल्यूट सॉल्यूशन ये क्या होता है भाई, इसकी डेफिनेशन भी राइट कर लेते हैं। द सॉल्यूशन which have relatively less amount of solute। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल देते हुए, जैसे एक दफा डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं दोनों की और फिर हम चलेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन पे। ठीक है, और सेकंड वन हमारे पास होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब ये कौन सा सॉल्यूशन होता है? हम कहते हैं कि द टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कैरी या व्हिच हैव रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट। इसको भी लिख लेते हैं, द सॉल्यूशन which have relatively more amount of solute। ठीक है, वो सॉल्यूशन के जो रिलेटिवली ज्यादा क्वांटिटी में सोल्यूट को कैरी करेगा, रखेगा, इसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और वो सॉल्यूशन के जो रिलेटिवली कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट रखेगा, इसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास दो बीकर हैं, एक बीकर ये है और एक दूसरा बीकर ये है। ठीक है, इन दोनों के अंदर मैं ले लेता हूं क्या, वाटर। लेट्स सपोज इसके अंदर मैं वाटर लेता हूं, ये भी 100 सेंटीमीटर क्यूब ले रहा हूं मैं, इसमें भी वाटर ले रहा हूं। ठीक है, और ये भी मैं कितना ले रहा हूं, लेट्स सपोज 100 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों में मैंने दोनों बीकर्स के अंदर सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर ली है। इसमें मैं डिसॉल्व करता हूं 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट, इसमें मैं डिसॉल्व करता हूं 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट। अब चूंकि इस बीकर के अंदर पानी दोनों में सेम है, अमाउंट ऑफ वाटर सेम है, इसमें मेरे पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो मैंने डिसॉल्व की है वो ज्यादा है, इसमें जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट मैं डिसॉल्व कर रहा हूं वो कम है। तो चूंकि रिलेटिवली, रिलेटिव का होता है इन कंपैरिजन, तो इन कंपैरिजन टू दिस बीकर, दिस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैरी कर रहा है, तो ये कंसंट्रेटेड होगा, इसके निस्बत ये डाइल्यूट होगा। तो रिलेटिव का वर्ड आप देख रहे हैं, रिलेटिव का वर्ड ही इन कंपैरिजन को शो करता है कि अगर दो सॉल्यूशंस हों तो उन दो सॉल्यूशन में से जिस सॉल्यूशन के पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम थी वो डाइल्यूट होगा, जिसके पास ज्यादा थी वो कंसंट्रेटेड कहलाएगा। ठीक है, सो ये है डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब जहां तक बात है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन की, तो ये हो सकता है जैसे कि हमारे पास ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमारे पास है जिसमें कि रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है। अब अगर मैं इसके अंदर मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की एडिशन कर देता हूं, यानी वाटर की मैं मजीद अमाउंट ऐड कर देता हूं, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि चूंकि मैंने सॉल्वेंट की मिकदार डाल दी है, तो जो सॉल्वेंट और सोल्यूट के दरमियान एक रेशो थी वो मे भी कम हो जाए, कम होगी, जाहिर सी बात है। देखो यहाँ पर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि भाई 5 ग्राम डाला था, हमने कहा कि जी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर 5 ग्राम सोल्यूट था। यहाँ पे क्या हुआ, हमने कहा 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के सॉल्वेंट के अंदर 10 ग्राम ऑफ वाटर था, तो यहाँ पर चूंकि सोल्यूट की जो आप कह लें कि रेशो है वो इसकी निस्बत इसमें इस सॉल्यूशन के नजर ही मैंने कहा कि ये मोर कंसंट्रेटेड है। अब अगर मैं अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इसमें और ऐड कर देता हूं, लेट्स सपोज मैं इसमें बढ़ा के इसमें मजीद मैं 100 सेंटीमीटर क्यूब और डाल देता हूं, तो ये सॉल्वेंट बन जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब और सोल्यूट रह जाएगा 10। ठीक है, तो क्या आप देख रहे हैं कि इसको मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करता हूं, 5 1 5 5 2 10, ठीक है, और ये 0, तो ये आ जाएगी रेशो यहाँ से 2:20:1 आ जाएगी। यहां से रेशो जो हमारे पास बन रही थी वो कितनी बन रही थी भाई,
ये बन रही थी 10:1, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूट की निस्बत सॉल्वेंट की रेशो कम थी, यहाँ पर सॉल्यूट की निस्बत सॉल्वेंट की रेशो ज्यादा थी, इसलिए हमने कहा कि डायलूट था, ये कंसंट्रेटेड था। अब हमने मजीद सॉल्वेंट डाल दिया, लेट्स सपोज अब ये 200 बन गया, और 200:10 अगर हम करते हैं, इसको सिंपलीफाई करें तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 20:1। तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे? तो हमने ये देखा कि मजीद अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के ऐड करने से जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था वो भी डायलूट में कन्वर्ट हो चुका है। तो डायलूशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्वेंट की एडिशन और कर दें तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, इसे हम डायलूशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये टर्म आपने समझ ली, डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेटेड एंड डायलूट सॉल्यूशन का क्लियर हो चुका है आपको, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैंने समझा दिया आपको। उम्मीद है कि तमाम टर्म्स क्लियर हो चुकी होंगी। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।